सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने परम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री पलाकी धाम की जय, गौ वंश की जय। साहेब सब पुष्पों नमस्कार के नहीं जन साधुओं संतों सर्वस्तियों नहीं सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम सोहम सुक्ति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम गृह जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पार सपद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमलो लाऊं आदंत करूं सेवा। शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यान से 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। अपने आत्माओं जैसा परमात्मा बुलवाए थे वैसा ही हो रहा है कि खींचतान बाहर बढ़ रही है। भक्ति पे परमात्मा दया करते हैं, जो कि भक्त जो होते भक्त तो चंद ही रह जाते हैं, इनमें से भी कितने सिर्फ अगले 24 दिन सरवाइव कर पाएंगे देखते हैं। इनके नवीन कर्मों पे है कि ये कितना सदुपयोग कर पाते हैं इस अनमोल समय का, क्योंकि हर कार्य करके ही होता है। तो युग परिवर्तन भी एक सेट फॉर्मूला है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, विज्ञान भी मानता है, पर बिना क्रिया की कैसे कुछ मिल सकता है। इसीलिए परमात्मा कहे सकल पदार्थ है जगमाही भाग्य बिना नट पावत नाही। अगली स्टेज है, पहले भाग्य से मिलता है।
सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इसने कर्म नहीं करे तो पा नहीं सकता, क्रिया तो करनी पड़ेगी। तो बाहर जब गलत प्रतिक्रिया हो रही, क्रिया गलत हो रही है, तो प्रतिक्रिया भी गलत ही आएगी। यहाँ पे जो परमात्मा दया कर रहे हैं, ये तो सिर्फ चंद भगत महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट फेज चल रही है, सारे इसमें से कितने कमांडोज बसते हैं ये देखना है, क्योंकि खेमे का विस्तार महाकाल जी भी कर रहे होते हैं, परमात्मा भी चप्पर फाड़ दिया कर रहे होते भगत पे। भगत पे वैलिटी और कर्महीनता वाला जीव खतरे में है। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी का गेम है। मल्लखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। देशों में खींचतानी चल रही है। पाकिस्तान जो राक्षस स्वभाव को जितने धारण करे में है मेजोरिटी, वो बिल्कुल अपने उसका प्रदर्शन करेंगे, अपने राक्षस स्वभाव का प्रदर्शन करेंगे। जी विजिबल होगा, सारी दुनिया में विजिबल होंगे। आपको यही से मालूम पड़ जाएगा कितने इंसान हैं यहाँ पे। तो इसीलिए जो 1 सितंबर में उठापटक होनी है, तो उसका बैकग्राउंड दिख जाएगा आपको कि पृथ्वी पे कितना भार हो गया था और हर दिन कितना भार बढ़ता जा रहा है इस रजोगुण तमोगुण का। परमात्मा ने मनुष्य को अपने सदृश बनाया, पर जीव को ये मालूम ही नहीं कि उसमें क्या पावर है और क्या यहाँ का विज्ञान है। अब जब परमात्मा निमित्त बना करके लॉ ऑफ मोशन यानी साइंटिफिक लैंग्वेज भी बुलवा रहे हैं। वैसे तो गीता जी में उसका कोड है सृष्टि अनुकूल चक्र, और अंग्रेजी में अगर जो डिफाइन करें तो लॉ ऑफ मोशन इट्स एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस। पर कैसे समझेंगे? उसमें तो स्टैंपिंग है ना। जिनको परमात्मा बुद्धि देते हैं वो उन जीवों को मानने वैज्ञानिक, यही परमात्मा की प्राप्त बुद्धि से परमात्मा के प्राप्त यंत्र निमित्त बनते हैं और उन्हें बहुत कुछ माना जा रहा है, जिनपे इन एक्चुअल मैनर महाकाल जी निमित्त बना रहे होते हैं और ये बुद्धि उनके हाथ में होती है। और जहां परमात्मा अपने दास को निमित्त बना करके तत्वज्ञान दिलवा रहे, तत्वदर्शी संत ही तो वैज्ञानिक होता है। वो अध्यात्म ज्ञान का वैज्ञानिक होता है, जो विज्ञान भी दे रहा होता, तत्व ज्ञान भी दे रहा होता। तत्व ज्ञान के अंदर ही तो विज्ञान आता है। तो जो विज्ञान बताया जा रहा है वो कोई अभी नहीं समझ पा रहा है, पर सितंबर में सब समझ जाएंगे। 1 महीना भी नहीं रह गया है। आज 13 अगस्त हो गई है, बुधवार, और 1 महीने से कम समय है सारी चीजों का। 5505 पूरे हो जाएंगे 6 सितंबर को। सितंबर कैसे? 1 सितंबर 2020 को अंग्रेजी तिथि अनुसार दास को परमात्मा निमित्त बना के बुलवाए थे कि दास है तत्वदर्शी संत और गुरु पद पे है। परमात्मा पहले से दया कर रखे हैं दास में। तो तब पवित्र कबीर सागर अनुसार निकालो 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग धारण को आए। ये जितने लगे ही में है। मदद कर दो भाई, देख लो। तो बीच में है, सेंटर में, स्टार्टिंग में नहीं है, सेंटर में है भाई। तेरी तो बुद्धि कितनी चलती है मालूम है, उधर दे दे। हाँ।
पुण्यात्माओं, तो 5500 हुए थे। अब 5 साल बाद मालिक की वाणी है, जब होगा 5505 तब ये मेरा वचन होगा साथ। जो ये परमात्मा 5500 के बीच में कहे कि ये पूरा होता दिख नहीं रहा होगा, जो मैं आज वाणी बोल रहा हूं ये सत्य प्रतीत होती नहीं दिख रही होगी, पर जब 5505 हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि कैसे क्या है। हाँ। क्या कहे पुण्यात्माओं, जी बड़ा चने के झाड़ पे चढ़ा हुआ होता है, पर ये अखाड़ा है भक्ति का। यहाँ पे सबकी रियल में इस समय में दिख रहा होता कितना क्या है। जीव यंत्र है और सबकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा है। वर्तमान में मालूम पड़ जाता अपने बारे में कौन कितने पानी में है। जो ईमानदार होते वो अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे होते, जो हल्के होते वो कमियां मान ही नहीं पाते, वो मान ही नहीं पाते। इम्प्रोवाइजेशन तो तब होगा जब वो अपनी कमियां मानेंगे। तो इसीलिए अखाड़े में कुछ ही बचते हैं। और Incoming call. Incoming call. Incoming call. Incoming call. हमेशा Incoming आपको call. मालूम ही नहीं है, Incoming वही कह रहा है call. Incoming call. Incoming. क्या करोगे, पहले करना चाहिए बस, मालूम है क्या कर रहे हो। Incoming call. Incoming call. Incoming call. तो पुण्यात्मा इस समय मालूम पड़ता है जिसमें कितनी भक्ति है, कितना ज्ञान समझे और कितना कर्म करने की वो हो। यहाँ पे हर पल दिख रहा होता है साहब ने क्या क्या वाणियां कही हुई हैं और क्या जीव क्या उनका अनुसरण कर पा रहा है, कितने वर्तमान में है और कितना फ्यूचर और पास्ट में ही रहता है। और सत्य बोलने पे पन उठ जाते हैं, यही सत्यता है जीव की। तो इनमें से जो ये वृत्तियों को त्यागेंगे, प्रवृत्ति और निवृत्ति गीता जी में है। प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्द के भेद तो मालूम नहीं होते हैं, सुने हुए हैं सब। और क्या अपनाना है, क्या त्यागना है, कैसे क्या इस चीज में क्या अपनी वृत्ति वृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति जिससे प्रवृत्त होना और किससे क्या चीज को निवृत्त करना है नहीं मालूम। समझाने जाओ जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूडेंट मूड होगा अगले कुछ दिन में वही रह पाएंगे, नहीं तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फिल्टर होते रहते हैं। नेक्स्ट तैयार है खेप पृथ्वी पे, 5505 होने के बाद आपको नजर आ जाएगी। ये जिनकी आध्यात्मिक यात्रा जितनी होती है, पिछले जन्म में जहां से खत्म करे थे, वैसे 17वें अध्याय में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो यानी गुणों का बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है उसमें कि जीव स्वभाववश सारे कर्म कर रहा होता, उसी अनुसार भक्ति कर रहा होता, वैसा ही उसका आहार होता, आहार भी उसी हिसाब से चूज कर रहा होता। और सारा स्वभाववश है यहाँ। तो ये देखें जो दास कह रहा है आज, वो अभी तो 1 महीना कुछ दिन बचे में तो आपको विश्वास नहीं होगा ना, पर बाद में आपको विश्वास होगा। कबीर, पवित्र कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। चैप्टर है कबीर बानी बोध सागर का, पृष्ठ संख्या 137। कलयुग
वो अंत पठ्यते, ग्रहण पढ़े नहीं। क्या दे रहे हो जी आप लोग? आप लोगों को क्या वाणी बोली हुई है? कहाँ है? 5,500 जब, अच्छा हाँ, अरे 5,500 तो पहले वाणी पढ़ा दे, 5505 तो बाद में पढ़ाएंगे। महापुरुष वर्मान दो अलग अलग वाणियां हैं। वो है धर्मदास ये जग गौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, एक कारण हम पता कथा पसारा, जग से कही वो नाम नहीं आ रहा। ये 12वें पंथ, अस्थिर 12वें पंथ, ये ये कलयुग अंत पे आना, 5,575 वजन होगा साचा। ये पुण्यात्माओं ये आगे की है, इससे पहले भी एक वाणी है। हाँ, इससे पहले भी वाणी है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि प्री डिसाइडेड नहीं होता है, ये भी रहने देना, ये नेक्स्ट वाणी दिखानी। वो वहां पे है, वो लगा हुआ है, कोई बात नहीं, लाल वाला लगा हुआ है, हाँ लाल वाला लगा हुआ है, वो है, आप दूसरा निकालो। तो हाँ भाई बेहोश, तेरे को एडिट टेबल पे बैठने लायक तो है नहीं, भगवान दया कर रहे हैं, तो तेरे को वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है। भक्ति करी होते तो होते ना, मनी तो उड़ा के रखता है हमेशा 24 घंटे। तो पुण्यात्माओं, इस दिक्कतों से प्रैक्टिकल दिक्कत हो रही होती, क्योंकि यंत्र को अब वास्तविक उसमें ला रहे होते हैं। अच्छा नहीं नहीं, इसमें नहीं है, क्षमा करें, इसमें नहीं है, वो उसमें है। ना ना ना, इसमें नहीं है। अरे क्या है, इसी में है, यानी आगे, यानी तो पुण्यात्माओं, वो क्या रहा होता है कि जीव मन के वश होते हैं सारे, जितनी भी संगत आ रही होती है, उन्हें प्रारब्ध मिल रहा होता पहले, फिर इनमें जैसे जैसे जिसके स्वभाव होते, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, वैसा वैसा जीव अपने स्वभाव वश चल रहा होता, जिसने जैसे नवीन कर्म करे हुए होते, यानी नवीन में जैसी मेहनत करी होती, जैसा त्याग करा हुआ होता, जैसा संग्रह करा हुआ होता, तो वो धीरे 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 उसे अभी आत्मा में आ रहा होता, अभी तो मनी भी होता। तो आत्मा अपनी यांत्रिक उसमें, यानी यांत्रिक मतलब कि यानी टोटल मन जो ऑपरेट कर रहा है, उससे लाइव लाना जीव को, और अपने विकारों को देख करके उसकी उल्टी करना, ये इनके सबके विकार ही निकल रहे होते इतने सालों से। और दास को इनके विकारों के बारे में बताना, और उनमें जितनी लीनियंसी और फ्लेक्सिबिलिटी जिस आत्मा में जितनी होती है, और वो उन्हें मान करके दूर कर पाने का प्रयास। मैक्सिमम समय तो इनके साथ एडजस्ट करते हुए चल, एडजस्ट तो एंड तक ही चल रहे होते, नहीं तो ये दास को ही तो रिमोट कर रहे होते, महाकाल की नौकरी कर रहे होते बेसिकली, कि दास को रिमोट कर रहे होते ये संगत पहले से। धीरे 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 परमात्मा ने मित्र बनाते बनाते बनाते, इनके पुण्य मिलते 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 कुछ इतना वजन आता है कि एंड में थोड़े रह जाते हैं, एंड में थोड़े रह जाते हैं, पर उन्हें होश में रखने का, और उन्हें वो जो मन की ग्रिप से निकल कर करके आत्मा उनकी जागृत हो, और वो फिर अपने उसमें आ पाए, यानी तब वो अपनी इस यांत्रिक जिंदगी से छुटकारा पा पाएंगे। और उसके बाद एक बार अगर जो ये 5,500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष वर्मान तब जगतारण को आए, ये इन्हीं में है जहां पे ये लगे हुए, उन्हीं में मिल जाए, ज्यादा नहीं है। तो
तो जीव को ये मालूम ही नहीं होता कि वो आत्मा है, आत्मा इतनी दबी हुई होती है अपने आप। तो जब जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण बढ़ रहा होता, ये ऑलमोस्ट बेहोशी होते, सारे सारे बेहोश होते। इन्हें धीरे 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 लाया जा रहा होता है लाइव गेम में। अब लाइव गेम में आने का मतलब यानी कि धीरे 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 इनकी आत्मा उठ रही होती है, नींद बेहोशी से जाग रही होती है। तो वो जो बीच का पीरियड होता है ना, ये नींद बेहोशी से जागना और अभी तक मन के वशी मिलना, इनमें से कुछ मन के वशी रह जाते हैं, वो जागृत नहीं हो पाते, तो उन्हें महाकाल ले जाते हैं। महाकाल ले जाते हैं मतलब वो दोबारा संसार में चले जाते हैं, क्योंकि संसार में चले जाते हैं इन द सेंस कि ये डिपेंड है। चेले और उपासक दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी में वो कुछ ना साइड में भी हैं, यानी ऐसे, ये देखो जैसे ये लगा हुआ है ना, ऐसे भी हैं, ऐसे भी मिलेंगे। हाँ हाँ, वहां पे भी देख सकते। तो पुण्यात्मा बड़ा थ्योरी प्रैक्टिकल का मार्ग होता है ये। थ्योरी जो साहब दिए वो अक्षरशः सत्य होती, पर चलने वाले उस पर कम होते। नहीं तो आप अपनी यांत्रिक जिंदगी से उठ नहीं पाती, यानी आत्मा नहीं उठ पाती है, मन दबा के रखता है, बहुत लंबा समय लग जाता है। बताओ, यहाँ पे कुछ पे सदगुरुदेव जी ने दीक्षा दी हुई थी, यानी 2013 से भी हैं यहाँ पे बच्चे, 2012 वाले भी हैं यहाँ पे, 11 वाले भी होंगे शायद, 11-12 के भी हैं। तो कितना समय लगा, दाता के साथ भी रहे, दास के साथ भी सालों से हैं, अब जाकर करके धीरे धीरे आत्मा उठ पाएगी, और कुछ की उठ ही नहीं पाएगी, मन के वश ही रहेंगे। कारण नवीन कर्मों में गफलत, जो जितने सीरियस होके मनसा वाचा करना, जिसमें जितनी ईमानदारी होगी, जितना विकारों का त्याग होगा और जितना पुण्य संग्रहित होगा, उस रेशियो में उठ पाती है आत्मा। यानी आत्मा उठाने का तरीका है, मन को गिराना पड़ता, उसकी खुराक कम करनी पड़ती, और आत्मा की खुराक बढ़ानी पड़ती। परमात्मा सत्संग में तो वन लाइन में पूरा सब सारा वन लाइनर भेज दिए में है, पर क्या कहें। इधर देव, इधर ये देखिए पुण्यात्माओं, पवित्र कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई, बोध सागर, जो संवेद बोध, परिसंख्या 171, 5000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष परमान तब जब तारण को आए। ये यानी ये 1 सितंबर अंग्रेजी तिथि, 1 सितंबर 2020 को हिंदी तिथि में कन्वर्ट करके निकालो क्या थी, इसी में है, ये आप देख लेना क्या नाम है, अगर जो किसी ने ट्रिक कर रखी है डाउनलोड, नहीं तो इसमें है, निकाल लो इससे। ये रही, ये रहा, खुली हुई है, ले 1 सितंबर 2020। तो ये इस समय दास ने बताना था। देखिए चैट जीपीटी क्या बोल रही है, 1 सितंबर 2020 को अंग्रेजी तिथि के हिसाब से, हिंदी यानी अंग्रेजी तिथि 1 सितंबर 2020 को हिंदी तिथि थी कृष्ण पक्ष की अष्टमी। ठीक है जी, 6 सितंबर निकाल देना आप, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। तो 5500 जब कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष यानी दास, उनका सदगुरुदेव जी का नौकर,
महापुरुष फरमान वो अपने बारे में बताएगा, तब जगतारण को आए। हिंदुत्व कार्तिक सभी जितने जीव जिहान सत्य नाम की पावे पद निर्माण, यानी ये तो फिर आगे वो है ससुरी सभी पंथ समाए पूर्ण होए न। अब ये देखिए आगे भेंट है, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक है कि तिथिवार कपट चातरी तबिलो सुसंवेद निराधार, ये जब तक निर्धारित वक्त यानी 5505 नहीं होगा ना, तब तक ये ठीके की तिथि वार नहीं आएगी, तब तक कपट चातुरी और तब तक सुसंवेद ये निराधार नजर आ रहा होगा। अब आगे क्या है, ये आगे ये है जो आपको अगला दिखाया गया था, कबीर वाणी में दिखाया गया, जो अब होगा ठीके की तिथि है जो वो 5505 है। ये देखिए ये रहा, ठीक है, चैप्टर कबीर वाणी बोध सागर अब है यहाँ पे। अब कलयुग के अंत पठ्यते, अब ये देखना भेद देखना, यानी यहां एक आपको दिखलाया गया तो संवेद बोध से, और एक दिखलाया गया कबीर वाणी बोध सागर से। उसमें 5500 दिखलाया गया बोध सागर में आपको चैप्टर बोध सागर फिर संख्या 137। अब ये कलयुग को अंत पठ्यते हैं, अब ये कलयुग का अंत हो रहा है, यानी बीच का पीरियड अब चल रहा है। अब इसके लक्षण लिखे हैं, ग्रहण परे 3412 कलयुग लेखा भयो निर्धारा, अब लेखा होगा पृथ्वी पे 3400 ग्रहण परसों लेखा कीना कलयुग अंत पियाना दीना। अब कलयुग खत्म होने वाला है पुण्यात्माओं, कलयुग खत्म होने वाला है। 5505 तब ये शब्द होगा साचा 5505, यानी 5 साल में। अब वो सितंबर में वक्त आ रहा है कि नहीं मिली आपको देव, एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें। भैया कृष्ण पक्ष की अष्टमी कब है? सितंबर। वो वहां का महीना भी पढ़ लेना, वहां का महीना दोनों को मैच करना है। पुण्यात्माओं कई बार दास से कैसे त्रुटि हो जाती है कि दास इन बच्चों पे विश्वास कर करके और ये जो दिखवा रहे होते हैं वो देख करके इमीडिएट बोल देता है, और कई बार वो गलत भी निकला है, यानी इन पे यही दास को अंदाजा था, क्योंकि जिससे बोला था वो निकाल के दिए, दास एविडेंस नहीं देखा, जो कि विश्वास करता है दास। तो जब एविडेंस नहीं देखा तो ये इन्होंने त्रुटि कर दी, वो अभी अंदाजा लग गया था दास को, क्योंकि इनसे पूछा और आप लोगों को बोल दिया था कि 6 सितंबर होगी वो तारीख, और वो तारीख निकल ली है 13 सितंबर, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। चूंकि शिष्यों पे विश्वास अगर जो गुरु ही नहीं करेगा तो और कौन करेगा। दास पे हर समय यानी समय का ही अभाव रहता है, तो कई बार यही सीखने को मिलता है कि फिर इन पे विश्वास नहीं करा जा सकता है। निरंतर बहुत सारी चीजों को आज अब क्यों एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ के बारे में, क्योंकि अगले कुछ दिनों में इनका भविष्य डिसाइड होना है, इन्होंने क्या संग्रह करा है, कितना आत्मा उठ पाई कितना नहीं उठ पाई, इतना तो अंदाजा है दास को, किसी कितनी उठ पाई है, कितना कौन कोई चल पाएगा नहीं चल पाएगा, ये अगले कुछ दिनों में मालूम पड़ जाएगा। ऐसी बाहर भी कितनी संगत होश में रह पाएगी अगले कुछ दिनों के अंदर ही, जो कि एक एक दिन जो पृथ्वी पे जा रहा है आपको मालूम नहीं है एंड फिनिशिंग पॉइंट कैसा है। तो अपने आत्माओं 5505 होंगे 13 सितंबर को, 13 सितंबर अभी है 2025 को कृष्ण पक्ष की अष्टमी होगी। तब उन दोनों का मतलब भी मैच करो, 1 सितंबर का वो क्या वो लग गई थी, कई बार वो तिथि ही नहीं लगी होती वो महीना सितंबर, समझे,
तो 1 सितंबर 2020 को महीना क्या था हिंदी तिथि का? तेरे को हिंदी का अंदाजा है ना महीनों का? तो हिंदी तिथि का अंदाजा वो लेकर के महीना भी दिखाओ सारे को, दास को सारे एविडेंस चाहिए। 1 सितंबर 2020 को क्या हिंदी तिथि थी, क्या मंथ था, और उसी को मैच कर करके अब वर्तमान में दिखलाओ क्या है। ये लो, उन्हें आता हूं अभी भी डाउट है। चैट जीपीटी से पूछना, गूगल से पूछना, कई बार गूगल, आप मानेंगे नहीं, माया का इतना जबरदस्त खेल है, हमारे को गूगल जवाब दिया हुआ है, और कुछ समय बाद जब वही पूछा गया तो बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि दास के साथ खेल हो रहा होता है, जो कि समय बचाने के लिए गूगल करा जा रहा होता है, चैट जीपीटी करा जा रहा होता है। नहीं तो अपने पास एप्स है जहां से टाइम ज्यादा लगेगा पर जल्दी मिल जाए, और दास पे हमेशा समय का अभाव रहता है। तो आपको ये वर्तमान की दिक्कतें बता रहा है दास। तो ये देखें, एडिटर जी कर दो इधर। तो ये देखें 5500 5505, तब ये शब्द होगा साचा। सहस्त्र ग्रहण निर्धारा, अब देखना जी 1000 वर्ष का समय चलेगा। आगम सत्य कबीर पुकारा, 13 वंश चले राजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी। ये दास के बारे में, 13 वंश चले राजधानी, यानी जो परमात्मा का पंथ चलेगा 13वें पंथ से चलेगा, 13वां वंश है दास, और वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी, यानी वंश चूड़ामणि ये तो ज्ञानी यानी दास के बारे में है। अब ये वाणियों में मिलावट है ना, वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी। अब प्रगटे ज्ञानी तो वो होगा जो 13वें वंश की जो ज्ञान राजधानी चलेगी। अब ये तो बहुत सारी चीज, ये मिलावट भी हुई है ना पवित्र कबीर सागर में। फिर आगे यही है कि मूल ज्ञान छुपाना है, 33 अरब ज्ञान वाला मूल ज्ञान गुप्त रखना, और पवित्र ज्ञान जग में भाको, मूल ज्ञान गुप्ती रखो, यानी ये सब सारा है। पवित्र ज्ञान जग में भाको, और ये है, समझे पुण्यात्माओं? तो ये दो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग वेद है, एक में 5500 में आने का और एक 5505 जब ये अब लेखे का वक्त। तो इस वजह से दास से बुलवा रहे हैं, लेखा जब होगा तो पहला झटका लग जाएगा। बताएं। 1 सितंबर को चतुर्थी थी। वो तो अष्टमी दिखा रहे थे, चतुर्थी दिखाई है? नहीं, नीचे लिखा हुआ था अष्टमी। आपने जो भेजा उसका रिकॉर्ड निकालो नीचे। हाँ, चैट जीपीटी से जो आपने दिया, कृष्ण पक्ष अष्टमी लिखा हुआ है हिंदी तिथि। हैं? चतुर्थी थी। क्या दिखा रहा है? चतुर्दशी दिखा रहा है, और नीचे अष्टमी कैसे लिखा हुआ था? उसी में चैट पढ़ लो। अच्छा, दो अलग अलग ऐप में चैट जीपीटी कुछ दिखा रहा है, ये अलग दिखा रहे हैं ट्रिक में। उत्तरी इतना बड़ा डिफरेंस। अपने आता हूं, यही देखो, लो मिल गया, सबूत मिल गया। गूगल अलग यानी चैट जीपीटी अलग दिखा रहा है और ऐप अलग दिखा रही है, तो ये धोखा होता हमारे साथ। अब ये 1 सितंबर 2020 को ये जो है ना भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, ये निकालो, ये 6 सितंबर निकलेगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी कब होगा? 2025 में, ठीक है। अब ये निकालो 2025 में कब होगा, ये सेम तिथि हिंदी और यही मंथ। अब देखे पुण्यात्माओं, वो ड्रिक ऐप, जो ऐप स्पेशल इसी के लिए है, वो गलत दिखा रही। चैट जीपीटी ये बोल रहा है कि हम चैट जीपीटी से पूछ रहे, गूगल से भी क्रॉस चेक करना, हमारे साथ धोखा हो सकता है। क्योंकि पुण्यात्माओं पंचांग भी है हमारे पास शायद, तो पंचांग देखना पड़ेगा दास को। यानी बैकअप सारी चीजों का करवाए होते, जरूरी नहीं है कि इन पे मशीनों पे विश्वास करते हैं हम, इन सर्च इंजन पे, पर क्या करें, समय बचाने के लिए करना पड़ता है। तो ये होने वाला है, तो लेखा तो होगा। तो जब लेखा होगा तो पृथ्वी पे से जो रजोगुण तमोगुण बढ़ा हुआ है वो कम कैसे होगा?
जब तक एक अलार्म बजेगा नहीं जीव मानता है नहीं है। 6 तारीख ही है, पुण्य आत्माओं 6 ही है। चलो दया परमात्मा की। ये देखिए, चलो जो पहले बुलवाए थे वो ही सत्य था। जय बंदी कुछ वो पुण्य आत्माओं ये देखिए, नीचे तो कर लो भगत जी, आपका दिमाग ही नहीं चल रहा था, आज दिखा क्या रहा है, क्या कह रहे हो आप। ये देखिए 1 सितंबर 2020 को भाद्रपद शुक्ल पक्षी चतुर्दशी थी। वही तिथि सितंबर 2025 में 6 सितंबर 2025 को पड़ेगी। ठीक है जी, ये चैट जीपीटी ऊपर देखिए, और ये रही वो। अब इसे क्रॉस चेक करो गूगल से, क्रॉस चेक करो गूगल से। और ड्रिक ऐप में भी देखो, ड्रिक ऐप तो बिल्कुल गलत बता रही है भाई, ड्रिक ऐप ने धोखा दिया है। हाँ, वो जो पंचांग है वो ड्रिक ऐप का, वो गलत बता रहा है। पुण्य आत्मा ये होता है धोखा। ये तो परमात्मा ने दिया करी जा 6 सितंबर बोल रहा है, और 6 सितंबर बिल्कुल ठीक है। जो पहले बोला हुआ था भक्त समाज को बोला हुआ था, जो कि दास को ध्यान था कि वो दास ने क्रॉस चेक करके करा था। जो कि जनरली इन बच्चों पे विश्वास होता है, पर ये गच्चा खा जाते हैं। विश्वास करके बहुत सारी चीजें करी जाती हैं, पर ये गच्चा खा जाते हैं। तो उससे क्रॉस चेक कर रहा होता है दास, पर कई बार क्रॉस चेक नहीं करता है। कोई ज्यादा जो भगत जिसकी भक्ति ज्यादा अच्छे से कर रहा है तो उस पर विश्वास करता है दास, पर उसमें भी दास को बहुत धोखे मिले हैं। तो आप ये देखें, ये 2 अलग अलग चैप्टर्स में 2 अलग अलग भेद हैं, तो ये होने वाला है। गूगल भी यही बोल रहा है सेम, तो ट्रिक कितनी गलत है। स्पेशल ऐप है पुण्यात्माओं पंचांग की, इसे हटाई तो फिर दास के पास से हटाओ इसे हैं, हटा दिए, हटाओ इसे ऐप को, हटाओ इसे, अनस्टॉल करो, अनस्टॉल कर दो इसे। तो पुण्यात्मा ऐसे माँ काल जी दास को वो करने के लिए, क्योंकि लाइव गेम है, लाइव गेम में वो ऐसे धोखा देने के लिए ऐसी ऐप और ऐसा वो बना होता है, आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते। इसमें हम 2-3 जगह क्रॉस चेक करते हैं, और पंचांग भी हमारे पास पड़ा हुआ है, पंचांग भी मंगवाया हुआ है मालिक ने। तो होती सारी चीजें हमारे पास, पर क्या करें, समय बचाने के लिए करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। तो गूगल और क्या कहते हैं चैट जीपीटी एक ही बात बोल रही। तो क्रॉस चेक्ड है बिल्कुल। 6 सितंबर को आप ये 5505 हो जाएंगे, और लेखा तो स्टार्ट है ही, चल ही रहा है, और तब आप देखेंगे कि क्या होना है। अभी तो दास की बात, अभी 24 दिन बचे हुए हैं, तो अभी समझ में नहीं आ रही होगी, पर अगले कुछ दिनों में आपको ये सब सारा मालूम पड़ने लग जाएगा, और पृथ्वी का हाल भी एक एक दिन जो जा रहा है। क्रॉस चेक्ड है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 6 सितंबर नहीं, आप चतुर्थी और चतुर्दशी में अंतर है भक्तमती। अब आप कंफ्यूज हो रहे प्लीज। ओके, वहां से जो क्रॉस चेक्ड इन्फॉर्मेशन वो ठीक है। चतुर्थी और चतुर्दशी होती है 14वीं तारीख, और चतुर्थी होती है 4। आपने सवाल गलत पूछा उससे, और उसके बाद भी वो जवाब दे रहे हैं। यानी उन्हें आपको मालूम नहीं है माया कैसे खेल रही होती है। तो दास आपको जो आज मजबूरी बता रहा था, लाइव गेम की बता रहा था, इनमें से बहुत सारे होश में रह पाएंगे, बहुत सारे बेहोशी होते हैं, पर ये अपने आप को समझ रहे होते हैं कि हम होश में हैं। ये न गलत फहमी होती, और वो गलत फहमी जब टूटेगी तब तक बात बिगड़ चुकी होगी। दास इनको लाइव गेम में लाने के लिए क्रॉस चेक करवा करके इन्हें पूरा प्रयास करवा रहे होते हैं, पर इनमें से अभी तक आत्माएं आ नहीं पाई हैं लाइव गेम में। अपने स्वभाववश, अपनी आदतवश वो अभी मन के ग्रिप में ही है। परमात्मा नित्य नई प्रेरणाएं कर करके इनको लाइव गेम में लाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि बिल्कुल एंड फिनिशिंग पॉइंट इतने दिन में ये नहीं आ पाए लाइव गेम में, तो गए।
अपनी यांत्रिक जिंदगी में ही क्या बोले प्रारब्ध, जो नवीन कर्म में परमात्मा ने बताया कि नवीन कर्म से प्रारब्ध चेंज हो सकता है, इन्हें निकालने का पूरा प्रयास था, पर इनमें कितने निकल पाते हैं ये अगले कुछ दिन में रिजल्ट होगा। 24 दिन में अगले इनका रिजल्ट, कितने बाहर संगत होश में बचेगी और कितने अब होगी। एक मिनट इधर आओ, इधर आओ। क्योंकि पुण्यात्माओं अच्छा, तो ये भी बता दें तो पुण्यात्माओं, हाँ, आप समझेंगे इतना हम उसमें चल रहे होते लाइव में, दास को सेवाएं भी करनी होती हैं, सत्संग के लिए भी निमित्त बनना है, आरती के भी शेड्यूल है, मंत्र भी करने होते हैं और सारी चीजों पे इकट्ठे निगाह रखनी होती है, और इन्हें होश में भी रखने के लिए तो आपको मालूम नहीं है कि जो बाहर जो दुनिया है ये प्रारब्ध भोग रही है सिर्फ, तभी बुलवा रहे हैं कि मेजोरिटी जाने वाली है, उससे तो मालूम ही नहीं पड़ा कि पृथ्वी पे क्या खेल हो गया, क्या अपॉर्चुनिटी मिली और कौन क्या ग्रैब नहीं कर पाया। ऐसे खाली खोके कितने करोड़ों निकल जाएंगे, बाद में अरबों निकलने हैं, बाद में अरबों निकलने हैं। क्या बोले, पूरा प्रयास हो रहा होता, ये विज्ञान है, ये लॉ ऑफ मोशन समझा रहा है, समझाने में निमित्त बन रहा है दास, तो कुछ समझने को तैयार नहीं है। ये आध्यात्मिक राजधानी का हाल है ये इस देश में। कितने इंपॉर्टेंट संदेश है, पर ये सारे मन की गिरफ्त में। जो महाकाल जी ने कहा था मैंने भक्ति योग छोड़ूंगा तो भक्ति करेंगे ना, वो तो खैर फेल हो गए, क्योंकि भक्ति योग के कुछ ही बचे, पर इनमें से कितने अगले कुछ समय में रह पाते हैं ये तो जब हो जाएगा तभी मालूम पड़ेगा। पर जो बचेंगे वो होंगे मल्लखाड़ा जीतेंगे जो निगुण के मार, जो लाइव गेम में रह पाए, नहीं तो इनमें भी बेहोश हैं, नजर आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे पर बेहोश हैं। उन बेहोशों को पूरा प्रयास करा जा रहा होता है कि ये होश में आ जाएं, होश में आ जाएं। अगर जो नहीं आ पाए निर्धारित वक्त से पहले तो भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया रे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी, मेहनत कम करी, विकार ज्यादा थे, राक्षस स्वभाव ज्यादा था जो दूर नहीं कर पाए, मर्यादा में पूर्णतः नहीं थे, क्योंकि जो पूर्णतः मनसा वाचा करना हर समय अपने आप को क्रॉस चेक कर रहा होता है, सत्संगानुसार चल रहा होता है, गुरु के निर्देशन निरंतर मान रहा होता है, अपनी होशियारी नहीं लगा रहा होता है, बात उनकी बना करती है। तो इनके भविष्य के लिए अगले कुछ दिन, और भक्त समाज तो खैर एक एक दिन उसे आटे दाल का भाव मालूम पड़ता चला जाएगा। ये पक्ष फिर अगला पक्ष हो गया। तो संगत, इस समय की संगत बताए 3, 6, 9, 12, 15, 17, 3, 20 में भी एक भगत जी अभी आए हैं, यानी 19 इस समय, 20 हैं इस समय टोटल संगत है। 20 में से अभी 2 भगत अभी बाहर से आए हैं, 1 भगत और बाहर से आए हैं, यानी 17 भगत आश्रम में रह गए हैं, जिसमें से भी कुछ चले जाने वाले हैं, यानी 15 रह जाएंगे आश्रम में। 1 भगत यही लोकल गांव के ही हैं, तो 16, और बाकी संगत बाहर से है। ये है यहाँ का हिसाब।
इतने बच्चे ही हैं। और आश्रम में अभी 3 तो आए हैं, और नहीं 2 और हैं, 2 बच्चे हैं अभी और, तो 2 बच्चे और हैं +2, जिनमें से 3 अभी बाहर से आए हैं। 3 आए, 1 गया, 2 गए। ये उठापटक चल रही होती। जो गए वो 7-7 साल से थे यहाँ पे। जो आए वो भी 7 साल पुराने हैं। आए जो यानी पूरा काटेंगे पूरा समय, और जो आए हैं वो भी बीच में जो आए हैं पूरा समय काटना है कि बीच में ही निकलना है, आपका पता नहीं, पता नहीं, अभी डिलेमा है। तो सत्संग करे जा रहे होते हैं बस वन साइड, जैसे हमारे दाता 20 साल सत्संग। आपको मालूम नहीं कि दास यानी सतगुरुदेव जी की क्या महिमा गा सकता है दास। 20 साल सत्संग उन सर्वज्ञ प्रभु को मालूम की क्या कहते हैं इनमें से किसी के ना सत्संग समझ में आ रही, और ये बारहवें पंथ के हैं, ये क्या बोले। और इतनी कसक से सत्संग और इतना समाधान उन्हें, तो पुण्यात्माओं दास क्या महिमा गा सकता उन मालिक या सर्वेश्वर जी की। 120 साल रह करके पृथ्वी पे, 120 साल, 64 लाख शिष्य, और सारे गए। अब कई जिज्ञासु, जब दास अपने आप को बोला नानक जी वाली आत्मा, तो कह लगे नानक जी भी तो 64 लाख में थे। अरे भैया 64 लाख में नहीं थे, वो इस लोक के ही नहीं थे, वो तो अवतार थे, लाया गया था उन्हें यहाँ पे, वो उनमें थोड़ी ना आएंगे। शिष्य हैं, मालिक के हैं, पर वो अवतार हैं, वो 64 लाख की काउंटिंग में नहीं है। तो अज्ञानवश जीव के बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन होते हैं। तो ये सारे भेद हैं, ग्रंथों में ही है। ये होने वाला है पूरा, दिखाएं फिर नीचे करें, ये होने वाला है पूरा पुण्यात्माओं, ये पूरा होने वाला है और परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा परिवर्तन आएगा, मालूम पड़ जाएगा। तो जो पावरफुल लोग आने हैं, अब जो आएंगी संगत, यानी इसी सितंबर में 7 तारीख से वो समय शुरू है, 7 तारीख से वो समय शुरू है। वो लगा दो इसमें, क्या नाम है, Power bank. हाँ, और फिर वॉल्यूम चेक कर लेना चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। तो लाइव गेम लग रहा है, लाइव तो हम करते हैं, पर लोग लाइव नहीं है, संगत भी। इतने साल लग जाते आत्मा उठाने में और बेहोश होने में लम्हा। एक शेर था कि लम्हों ने खता की थी, सदियों तक सजा पाई। जैसे ही लम्हे कुछ मन के वश होकर के जीव क्रिया कर देता, और सदियों तक सजा पाई मतलब एक बार ये भक्ति गई, आप लाइव गेम में नहीं आ पाए, तो सदियां तो बड़ी छोटी बात है, सदियां तो बड़ी छोटी सी काउंटिंग है, अंतहीन है फिर। तो पुण्यात्मा ये भी उन्हीं के साथ होता है जो लाइव गेम में चलते हुए लाइव आ नहीं पाए। प्रयास पूरे होते पर मलिनता और पाप का बोझ इतना होता, उठने नहीं देता मन आत्मा को। तो जो साहिब सत्संग में कहे कि यहाँ पे एक अच्छे काम करने के लिए इन्हीं चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और बुरे काम इस रूप में स्वतः होते हैं, तो जीव मान नहीं पाता, पर दास हर पल गुजरता है और ये संगत मान पाती है। कुछ कुछ उनमें से भी मान पाते, कुछ मान ही नहीं पाते। वो आए 13वें पंथ में और बेहोश भी रहे, बेहोश में ही आए, बेहोश ही रहे, और निर्धारित वक्त भी पूरा हो जाएगा, होश में नहीं आ सकते। बहुत कुछ दिखलाया गया उन्हें,
ज्ञान विज्ञान चमत्कार, चमत्कार बाई प्रोडक्ट है, यानी ये चमत्कार दिखलाए नहीं जाते। वो संत भी नहीं, सदगुरुदेव जी सत्संग में बताया कि जो चमत्कार दिखलाता है, और वो संत भी नहीं जिससे चमत्कार ना हो। तो ये हर पल चमत्कार है, हर दिन चमत्कार है। ये सिस्टम चल रहा है, ये चमत्कार नहीं है। ये सिस्टम चलना चमत्कार नहीं है। आपको दिखलाए गए, कभी 10 रुपए पड़े हुए, कभी 20 रुपए पड़े रहे, कभी 4 रुपए पड़े हुए, कभी 5 रुपए पड़े रहे। यहाँ पे अब रह गई है 200 से नीचे का है, जो कि स्पीड लगी हुई है, और नहीं तो 370-400 गाय थी यहाँ पे, 370 से ऊपर उनका भंडारा संगत एट ए टाइम, यानी मिनिमम ऑन एन एवरेज देखा जाएगा तो 20-25, तो ये अभी कम समय की बात है, उतनी रहती थी। और यानी 40-50 सालों तक रही है, सालों तक। भंडारा बाहर से भी आते लोग, तो भंडारा सकते कैसे चल रहा, और सारा मिशन कर्जे में इतने लंबे साल तक। तो पुण्यात्मा, ये तो हर दिन लोग चमत्कार देखते हैं। जब जिस चीज की आवश्यकता होती, कभी अभाव में भी समय निकालते, कभी दाता भी दया कर रहे होते। पर हमेशा दास यही बोला कि दाता के देने में कमी नहीं होती, लेने वालों में कमी होती। क्योंकि दास लाइव गेम में संगत के साथ है, इनकी भक्ति पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये जितने अच्छे से करेंगे उतना यहाँ पे कम दबाव होगा और ज्यादा दया होगी। ये जितनी गफलत करेंगे उसका ही तो बहुत प्रभाव होता है। संगत बाहर से आती है, यहाँ का वातावरण बदल जाता है, और जो यहीं की संगत है, वही जब संगत 2-3 दिन यहाँ पे रह लेती है तो वही वातावरण सेम हो जाता 3 दिन पहले का। कितने थ्योरी प्रैक्टिकल दिखलाए गए हैं। और अब तो अगले एक दिन में जो होने वाला है, एक दिन में वो पूरी पृथ्वी दिखेगी। अभी जैसे ट्रंक एक्सपोज हो रहा है ना, कि वो माँ काल का एजेंट है या परमात्मा का बच्चा है। तो ऐसे पूरी पृथ्वी पे आपको विजिबल दिख जाएंगे राक्षस, जो राक्षस हैं, जो महाकाल के नौकर हैं, जो पृथ्वी को विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। और सेवियर भी दिख जाएंगे, जो सारे आपको बड़ी बड़े नाम और बड़े बड़े वो अगले कुछ समय में दिखला देंगे। सारे यहीं पे होंगे, इकोनॉमी यहीं से चलेगी। यहीं से चलने मतलब परमात्मा के इस पंथ से चलेगी। दास ना इस आश्रम की बात कर रहा है, ना इस स्थान की बात कर रहा है, क्योंकि परमात्मा का कोई स्थान विशेष या आश्रम विशेष से कोई वो नहीं चल रहा होता है। परमात्मा का पंथ चल रहा होता ज्ञान से। जहां परमात्मा, जैसे ये जगह निर्धारित थी हिमाचल, और ये भूमि निर्धारित थी पहले से, पर ये कब तक दास को यहां से जाना भी है, ये भी निर्धारित है। पर कब तक यहाँ पे रखेंगे, ये मालिक जाने। यहीं से चला देंगे, ये भी मालिक जाने। क्योंकि कुछ चीजें मालूम ही नहीं है, और अब क्या क्या होने वाला है पृथ्वी पे। तो आपको जैसे भी ट्रंप दिख रहा है, कैसे अचानक गुलाटी मार कर करके पाकिस्तान के खेमे में, अब पाकिस्तान वाले गीदड़ भक्ति दे रहे हैं। इस देश का कोई कुछ बिगाड़ सकता? पाकिस्तान, अमेरिका, रशिया, चाइना, सारे विश्व की शक्तियां एक हो जाए तो भी कुछ ना बिगाड़ सकती। हाँ, ऐसा नहीं, इसका मैं ये मतलब नहीं कि यहाँ डैमेज नहीं होगा, डैमेज तो यहाँ पे भी होगा। यहाँ के कौन से आध्यात्मिक राजधानी में आध्यात्मिक लोग हैं? है नहीं। ये राक्षस वही राक्षस हैं जो 2006 का करौता कांड और 2014 का वाला कांड कराए। उन नेताओं की भी और इनकी भी आपको दिखला देंगे, जो जो षड्यंत्रकारी हैं। लेखा तो सबका होगा, लेखा सबका होगा। ये तो जितने भी आपको खाली खोके नजर आ रहे हैं, इनको सबको चलाया जा रहा है, और हमारे सदगुरुदेव जी ही चला रहे हैं। दास बार बार निवेदन करता है, सदगुरु वेश में कब परमात्मा हो, कोई जीव नहीं। दास की तो औकात है नहीं जानने की, फिर आप लोगों की कहां से हो जाएगी, जो अपने होश में ही नहीं है, वो कहां से जान पाएगा कुछ। और दास की औकात नहीं। इसीलिए साहिब ने कहा, सदगुरु साहिब एक शरीर, अपनी
से बड़ी यूनिट का कोई कभी भी कुछ समझ नहीं सकता, जैसे ये कभी भी नहीं समझ सकते कितने साल भी रह लें दास के साथ, कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि गैप बहुत है। ये जब इन्हें लगने लगेगा कि ये समझ गए हैं, तो इन्हें इतना बड़ा गैप दिखला दिया जाएगा, ये दिमाग चकरा जाएगा। पर इन बालकों के हिसाब से चला जा रहा होता है, इनके लेवल पे आकर के परमात्मा वो निमित्त बनाते हैं कि इनके लेवल पे ला कर करके और फिर चलवा रहे होते, जिससे ये कुछ रिलेट कर पा रहे होते दास। पर ये दास को बिल्कुल अपने जैसा ही मान रहे होते हैं। ये विडंबना होती, जैसे 12वें पंथ वाले सदगुरुदेव जी को माने, धीरे 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 इन्हें मालूम पड़ रहा होता तो ये लाइव गेम में आ रहे लोग, धीरे धीरे, पर अपना स्वभाव वो छोड़ नहीं पा रहे होते, वो अपनी कमजोरियां खत्म नहीं कर पा रहे होते। और चूंकि ये एक ज्वाइंट एफर्ट है, क्योंकि दास की नौकरी है यही है कि इन्हें होश में रखना, ये कैसे होश में रह पाए, ये कैसे, मिशन तो सक्सेसफुल था है और रहेगा, क्योंकि वो साहब का निर्धारित करा हुआ है, वो तो होगा ही होगा मिशन सक्सेसफुल। पर इसमें कितने रह पाते हैं, कितने बच पाते हैं, बात तो ये है, बात तो ये है। कितने अपनी यांत्रिक जिंदगी से निकल भी नहीं पाएंगे, वो तो बेहोश आए, बेहोश में ही पूरा इनका समय हो गया पूरा। और कितने आ पाएंगे होश में, ये तो राम जाने, या कितने बेहोश हो जाएंगे भी चलते चलते, एक एक दिन कितना दबाव झेल पाएंगे, ये इनके नवीन उस पे होता है। तो अपने आत्माओं चैप्टर तो आज वही गीता जी का ही करना था, पर दास भी एक यंत्र है ना, अब वक्त करीब आ रहा है, तो परमात्मा के एक सबूत दिखवा रहे होते ग्रंथों से कि भाई लेखा तो होने वाला है, तुम्हारे मानने ना मानने से सत्य नहीं बदलेगा। और मास एलिमिनेशन भी स्टार्ट है, वैसे बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई गई हैं पृथ्वी पे और आपको मालूम भी नहीं पड़ती है, और जीव तो बिना मालूम पड़े ही यहाँ पे पैदा भी होता भी और निकल भी लेता है, उसे कुछ मालूम भी नहीं पड़ता। तो वो तो बहुत कुछ गया पृथ्वी पे, अब किसने क्या पाया क्या खोया, ये उसके नवीन के। चले पुण्य आत्मा अपने बेसिक पे आते हैं, गहरी नजर ये गीता और जयदयाल गोविंदिका जी की गीता जी, गीता प्रेस, उसमें से कुछ भेद दिखवा देते हैं। आपको मालूम नहीं, ये सत्य बताने के लिए जब जब ऐसे ऐसे अलग उस पे सत्य बुलवा रहे होते, दास पे बहुत दबाव होता है, बहुत दबाव आपको बता दिया गया था क्यों होता है। और दया अभी असीम होती है, परमात्मा दया भी असीम होती है। उन्हें थम्स अप कर देना, थम्स अप, वो उसी में ना थम्स अप कर देते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि भाई की ठीक है, राइट रहे, हाँ जांच से आए, कर दिए थम्स अप। अच्छा चलो बात जो तो पुण्य आत्माओं ये होता है, जीव यंत्र मान नहीं पा रहा होता, और आपको मानेंगे यंत्र इन्हें इतने सालों से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए कि आप लोग एक यंत्र हो, पंखे का उदाहरण दिया जाता, लाइट का उदाहरण दिया जाता, अपने आप को ये यंत्र मान नहीं पाते, और दास अपने आप को यंत्र मानता है, ये फर्क होता, ये यंत्र मान ही नहीं पाते अभी तक, अगले कुछ दिन में मान जाए तो बात अलग है। ये कह रहे होते हाँ जी की क्लियर है, नहीं, क्लियर होने के बाद भूल नहीं हो सकती है, है कह रहे, क्लियर होने के बाद हर समय आप कैलकुलेट करते रहोगे, मेरी आत्मा किन गुणों का संग कर रही है,
ये तो महाकाल के हैं, ये तो महाकाल के हैं, और जब उस समय सत्य बताया जाए तो जीव बिदकेगा नहीं। और यहाँ पे पल पल में बिदक रहे होते हैं, पल में तोला पल में माशा होते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। पर उसमें क्योंकि मालूम होता है कि ये बालक हैं, बेहोश हैं, तो लीनियंसी फ्लेक्सिबिलिटी इनमें नहीं होती है। लीनियंसी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे सतगुरुदेव जी दया 12वें पंथ पे दया कर रहे होते हैं, ऐसे ही अपने दास को जो सिखाए मालिक, तो उसमें तो है। ये तो फिर भी ये तो बड़े सभ्य हैं 13वें पंथ वाले। 12वें पंथ वाले तो पुण्यात्माओं क्या बोले उनके बारे में, क्या बोले। तो अब जो होने वाला है, तो गाज पृथ्वी पे कितने कितने बड़े लोगों पे गिरनी, और ये 12वें पंथ पे, और ये क्या होना है जो अंधे गधे बने इस मार्ग में। तो आपको एक एक दिन में आने वाले दिखना शुरू हो जाएगा। और इस संगत में भी 13वें पंथ में भी कि कितने बाहर उसमें बचेंगे। खड़ा हो भाई बोमा, खड़ा करो उसे। तो कितने इसमें भी बचेंगे, ये अगले कुछ दिनों में मालूम पड़ जाएगा। चलें नीचे करो भाई। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंद जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे सतगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण। हर दिन के षड्यंत्र होते दास के साथ। अध्याय 9 श्लोक 27 कंप्लीट हो चुके थे पुण्यात्माओं, आज 28वें से है। पृथ्वी पे एक बात और ऊपर करो, आखिरत का ये वक्त चल रहा है, सबसे बड़ी समस्या भूत की होने वाली है, चल रही है, और जो मालूम किसी को नहीं है, और मेजोरिटी झेल रही है उसे, और मालूम नहीं है। चलें करें। 27 कंप्लीट था, 28 शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा मुक्त माम उपैश्यसी। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। देखिए हमारे मालिक क्या कह रहे हैं। देखें जी, उन्हें तो आपको 27 में एक बार रिकॉल करा देता है, क्योंकि आपकी इतनी वो नहीं है कि कल सत्संग में क्या इतना आप ध्यान रख पाए कि हे अर्जुन, जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, यह सब मतानुसार अर्थात शास्त्र के अनुसार मुझे अर्पण कर। तो ये विधान है, तन मन धन तेरा तेरा तुझको अर्पण। कामना से भक्ति विधान में नहीं है, ये मेरा है, ये अज्ञान है, और ये कर नहीं पा रहा होता है, ये कर नहीं पा रहा होता जी, बोलना होता बस। परमात्मा सत्संग में कहे कि भाई तन मन धन मेरा, जब मेरा मुझको देगा तो कलेजा पाटेगा तेरा। तो दास
इसे प्रैक्टिकल अनुभव करता है। जिनकी जान बचानी होती है ना, जिन पे दाता ने दया करनी होती है, उनका करवा देते हैं, बाकी सबको प्रेरित करा जा रहा होता है। पर क्या कहें, बेहोश के बच्चे, करना था ऊपर, और बस क्या बोलेगा दास। तुम तो नींद के झोंकों से निकल आओ बाहर, तो वो है ना, तब करोगे ना, एडिट टेबल पे बैठोगे। महाकाल तो सर पे सवार रहते हैं, वल्लो भगत। अब नीचे करना है तो ऊपर, जब ऊपर है तो नीचे। यहाँ से सत्संग के बीच में बोलना पड़ता, पर तुम होश में नहीं रह सकते। ये तुम्हारी औकात, और कितनी तुमने भक्ति संग्रहित करी है, क्या सेवा कर रहे हैं, ये तुम्हारी औकात दिख रही है। ये कितने लाइव गेम में हो और कितने उसके इन्फ्लुएंस में हो, वही टॉपिक है और उसी में है। तो ये विधान है पुण्यात्माओं। अब देखें 28वां शुभ, हाँ, इस प्रकार मतानुसार साधना करने, घर त्याग कर या हठ योग करके साधना करने वाले साधक अपने हित व अहित के फल को जानकर शास्त्र विधि रहित साधना जो हठ योग एक स्थान पे बंद करके बैठने से मुक्त हो जाएगा, ऐसे शास्त्र विरुद्ध साधना के बंधन से मुक्त होकर अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना करके मुझसे ही लाभ प्राप्त करेगा, अर्थात मेरे ही पास आएगा। यानी गीता ज्ञानदाता महाकाल जी कह रहे हैं कि भाई पहले तो शास्त्र विधि है क्या, वो कर, क्योंकि शास्त्र विधि अनुसार भक्ति ओम यानी महाकाल जी से शुरू होती है, और महाकाल जी कह रहे हैं मेरा मुझको अर्पण कर भाई। यानी एक तो अनन्य प्रेम, ये विधान है कि अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं मतलब कोई परिवार नहीं होता, कोई खानदान नहीं होता। जब परिवार खानदान की बात है ना, उसका एक्सटेंडेड वर्जन परिवार का खानदान कहा जाता है, यानी उसमें विस्तृत आ जाते हैं जरा परिवार। आज की डेट में तो हम दो हमारे दो, यानी कहने का मतलब मियाँ बीवी बच्चे, इसी को परिवार मानते हैं, इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं। अरे पहले चाचा ताऊ काई काके सब सारे ही परिवार कहा जाता था। आज की डेट में तो शब्द के भाव देश का परिस्थिति के हिसाब से चेंज होते जा रहे हैं सुविधानुसार। तो भक्ति यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ का भी ये अनन्य प्रेम, एक मेरे में प्रेम, एक इष्टवादिता, इष्ट के प्रति पूर्णतः समर्पित, तन मन धन से तेरा तुझको अर्पण करना होता, तब प्राप्ति होती। और 28वें में वही बताया जा रहा है कि भैया तुझे ज्ञान से मालूम पड़ेगा कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, और क्या शास्त्र विधि और क्या शास्त्र विधि, क्या मनमाना आचरण त्यागना है। तू ये जान लेगा ना जब, और शास्त्र विधि अनुसार करेगा, तब तू मुझको प्राप्त होगा। इससे पहले परमात्मा का भी भेद दिया गया, और आपको वो 25वें 26वें 27 में ये बताया कि जो जिसको पूजेगा उसको प्राप्त होगा। तो ये सब सारे, और फिर महाकाल जी अपने बारे में भी बता रहे हैं। तो ये आपका कल का और आज का बैकग्राउंड बन गया। अब आए 29वें पे, ये हो गए दो। समय अहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्य अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूं, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में ही और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। अब ये भेद है बहुत बड़ा।
अभी आपको साहिब का अनुवाद दिखवाते हैं और फिर तत्वज्ञान से परिचित करवाएंगे आप। देखें 29 क्लोज करो। मैं सब प्राणियों में संभाव से व्यापक हूं, ना कोई मेरा दुश्मन है और ना प्रिय होता है, ना प्रिय है। जो भक्त मुझको शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि से भजते हैं वे मुझ में और मैं भी उनमें हूं। ठीक है जी। अब ये विज्ञान बताया जा रहा है आपको यहाँ का। विज्ञान क्या है भैया? जीव को आज तक ये मालूम ही नहीं थी। जीव कहता था कि भाई मैं तो उन्हें पूज रहा हूं, मैं गोगा को पूज रहा हूं, मैं वो खेत वाली को पूज रहा हूं, मैं उसको पूज रहा हूं। तो क्या विज्ञान बताया जा रहा है? ये बड़ा डीप विज्ञान है कि जो जिसे पूजता है ना, और जितने भाव से और जितनी उसकी बनाई हुई मर्यादा से अपने इष्ट, वैसे तो शास्त्रोनुसार मर्यादा जो है भक्ति में तो वो चलती है, पर पुण्यात्माओं भूतड़ों की भी मर्यादा होती, इन पितरों की भी मर्यादा होती और देवताओं की भी होती और शास्त्र विधि अनुसार भी है। अब जो जिसने जो चैनल पकड़ा हुआ है वो उसी में विद्यमान होता और वो भोग रहा होता। अब समझे? जो भूत की पूजा है मना, और क्यों पितृ की पूजा मना है, और क्यों देवताओं की पूजा मना है, वो ही तुम्हारे अंदर भोगेंगे और वही तुम्हें परेशान कर रहे होते हैं, वही तुम्हें धोखा दे रहे होते हैं और बहुत हल्के होते हैं पुण्यात्माओं। ये विज्ञान है श्लोक में, ये कौन समझेगा? सदगुरुदेव जी भी स्पष्ट शब्दों में बता सकते हैं, एक्सप्लेन के इलेबरेट अगर जो कर देंगे तो। चोर इतने होते ना, वैसे मालिक ने सारी चीजें, अब दास उन्हीं की बुद्धि से तो बोल रहा है, यंत्र है ना, ऑपरेटर मालिक हैं, वो ही इसमें भरते हैं और वही तोते की तरह दास आपको बोल रहा होता है। दास की ध्यान अवस्था तगड़ी होती है तो दास उनसे कनेक्टेड होता है। अक्षर में नी अक्षर बोले, यानी नजर आ रहा होता पुतला कोई और ऑपरेटर होता कोई। दास कोई प्री प्लान करके सत्संग नहीं कर रहा होता कि आज इस टॉपिक पे बोलेंगे, ऐसा होगा, तभी तो आपके सामने सबूत निकाले जा रहे होते, तभी आपके सामने करा जा रहा होता, बहुत सारी चीजें। और कई बार पहले से भी होता कि आज परमात्मा ये निमित्त बनाएंगे, और कई बार उस डोर से कनेक्टेड, यानी बस निमित्त बनते जा रहे होते हैं। अपने आत्माओं, यंत्र कहना, उसे मान पाना ये आसान नहीं है, अपने आप को यंत्र मान पाना। और मन को, मेजोरिटी मन को अपने आप को आत्मा समझती है। मन की हरकतें जो उनके अंदर, आत्मा और मन दो चीजें हैं, वो मन को ही आत्मा मान रहे होते, आपको अंदाजा नहीं है। और भक्ति में आए भी आत्मा को पहचान भी नहीं पाए और मन के वशी होकर के निकल भी लिए। अभी भी होते उनकी ग्रिप में, पर मान नहीं पाते। इन्हें सत्य से परिचित कराओ तो ऐसे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना कर्ता भाव से ग्रसित है ना, कि इतना कर लिया अभी तक हुआ ही नहीं। फैक्ट है, ये सत्य तो नहीं मान पाता। यहाँ पे सत्य बोलना ही तो मुश्किल है तो बड़ा आसान, पर बोलने से मानते कहाँ? बोलने पे तो बिदक जाते ही है। तो इसीलिए तो मालिक वाणी के झूठे सुख को सुख का ये मान रहा मन बोल, वो बहुत सारे उसमें रेफरेंसेस में यूज कर सकते कि ये क्या इनकी स्थिति है।
और क्या मान रहे अपने आप को और कहां पे पड़े हुए हैं। अब पृथ्वी पे इतना बड़ा खेला हो गया, किसी को मालूम पड़ा? कितने बिना इस खेले को जाने में निकल लेंगे अब। अब बाद में मालूम पड़ेगा भाई क्या समय था, क्या गंवा दिए। और अब फिर कुछ हो नहीं सकता है। जब एक बार गया मनुष्य जीवन, तो अब बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ऐसे ही वाणियां नहीं कह रही हैं। मैं आता हूं, आज बस यही करवाते हैं बस। कारण क्या है, संगत भी बहुत ज्यादा ले नहीं पाती है, बाहर कितने ले पा रहे होंगे उसका अंदाजा भी दास को रहता है। तो आज बस 2 श्लोक ही और बाकी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करे गए आपको। बाकी इस अध्याय में सिर्फ 5 श्लोक बचे हैं, 34 का ही अध्याय है। ये देखें 34 ही है, लास्ट श्लोक 34 तक ही है। तो कल मालिक की इच्छा हुई तो ये कंक्लूड करवा देंगे 90, फिर 10 रुपये चलेंगे। जो कि नाचास समय बड़ी तेजी से बदल रहा है, तो उतना ही निमित्त बनाते परमात्मा जितना जीव झेल पाए, अपने कर्म बना पाए। चलो पुण्यात्माओं, जंग जारी है। प्रेम और ज्ञान आधार से भाव पूरे निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सत्तावर सद्गुरु संबंधी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहिब।